ओम शांति। आइए सुनते हैं 18 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, सच्ची सच्ची अमर कथा एक शिव बाबा ही सुनाते हैं। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। इस नॉलेज के आधार पर ही तुम काल पर जीत पाकर अमर बन जाते हो। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है और तुम श्रेष्ठ हर कर्म में सफल होते हो। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब है ईविल। उनको देखते हुए ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। सिर्फ बाप जो बात समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। जितना हो सके अपना कार्य पूरा कर अंतर्मुखी हो रहो। कार्य करते हुए भी याद करो। तुमको तो सदा सुखी खुशी हो रहनी चाहिए कि हम संगमयुगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं। जब तुम निरंतर याद की यात्रा में रहेंगे तभी धारणा होगी बच्चों, और खुशी भी होगी। आत्मा भाई की दृष्टि से रखेंगे तो कर्म बंधन से अतीत होते जाएंगे। शरीर भी भूलता जाता, सिर्फ एक बाप ही याद रहता है। ऐसी दृष्टि रखने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाबा ने कहा, यह दृष्टि बनी रहे। इसमें ही भारी मेहनत है बच्चों। इस मेहनत से ही पास विद ऑनर बनेंगे और बहुत ऊंच पद मिलेगा तुम बच्चों को। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते रहेंगे। बाबा ने कहा, देरी से आने वाले भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पा सकते हैं। लेकिन बच्चों, माया से संभाल रखनी है, क्योंकि माया अंत तक पीछा नहीं छोड़ती है जब तक तुम उस पर जीत ना पहनो। बाबा ने कहा, लाइट हाउस बन तुम्हें सबको ठिकाना देना है, रास्ता बताना है। अभी तुम जैसा कर्तव्य करेंगे भविष्य में वैसा ही तुम्हारा गायन होगा, तुम्हारा ही नाम होगा, बाला होगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विशाल सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। बाबा ने कहा, प्रश्न कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, देखो बच्चों, कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी बाप को भक्ति में देखो। भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है। इससे ही पास भी ऑनर बनेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें समझाया है कि यह है मृत्यु लोक, उसकी भेंट में तुम्हें अमर लोक भी मिला है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जानते हो शंकर तो कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक शिव बाबा है जो तुम्हारा बाप है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं है जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को बहुत समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, यह तो नॉलेज है। वह अमर बनाती है, इससे आयु बड़ी होती है। वहाँ काल होता नहीं। यहाँ तो 5 विकार का रावण जीत पाने के लिए से राम राज अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज, अमर लोक में है राम राज। देवताओं को भी काल नहीं खाता। वहाँ काल तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को धारणा में क्या करना है? सदा नशे में रहें कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी हम सब ऊंच हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही हैं। हम ज्ञान से सज रहे हैं। जो बाप हमारे ईश्वर समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है, बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान में बाबा ने कहा, ईश्वरी सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। बाबा ने कहा, ईश्वरी सेवा
में बहुत वैरायटी है। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है बच्चों। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इस के अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन जाओगे। इसी नशे में रहो। स्लोगन में बाबा ने बताया कि तुम बच्चों को बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। बाबा के साथ का अनुभव करो। घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत प्यार से सबके साथ संबंध रखो और सभी की को अच्छा श्रेष्ठ बनाओ। सभी को अच्छा बताओ कि तुम राज ऋषि हो। राज ऋषि की पहचान क्या होती है? राज ऋषि की पहचान होती है कि राजा, ये जो अविनाशी ज्ञान सुनकर राजा बनते हैं, जिनका लक्ष्मी नारायण राज्य होता है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि देखो अपने घर गृहस्थ की बहुत प्रेम से पालना करनी है। ये नहीं लड़ाई झगड़ा करो। हर कर्म में तुम्हें सफलता ही सफलता मिलेगी। ये अविनाशी ज्ञान तो बहुत सुखदायी है। ये ज्ञान सबका जीवन इतना सरल बना देता है कि जीने की दरकार और बढ़ जाती है। बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चों, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ओम शांति बाबा। प्यार